पीहू अपना उदास चेहरा लिए अपनी माँ के कमरे में जाती है। माँ, मैं ससुराल जा रही हूँ। मेरी परवाह करने वाला तो कोई नहीं है। मैं किन मुश्किलों से गुजर रही हूँ मैं ही जानती हूँ, लेकिन तुम अपना ख्याल रखना। अरे क्या बात है पीहू, ऐसे क्यों बोल रही है? ससुराल से तुझे कोई दिक्कत है क्या? नहीं माँ, तुम रहने दो, तुम जानकर भी क्या कर लोगी। अरे पीहू बेटा, मैं तेरी माँ हूँ, तेरे हर सुख दुख में तेरी मदद करूंगी। बता क्या बात है? माँ, ऋषभ का काम कुछ ठीक नहीं चल रहा। आपको तो पता ही है, घर की सारी जिम्मेदारी ऋषभ के कंधों पर है। जरूरत पड़ने पर रिश्तेदार भी इनसे ही पैसे मांगते हैं, लेकिन ये किसी को मना नहीं करते, सबकी मदद करते हैं। न जाने कैसे सब मैनेज कर रहे हैं। माँ, अब तुम्हें क्या बताऊं, हम किस तरह से दिन काट रहे हैं। बस तुझे कुछ पैसों की जरूरत हो तो बता पीहू। नहीं माँ, अब शादीशुदा बेटी पैसे मांगती हुए किसको अच्छी लगती है। मैं तो इस घर में मेहमान हूँ, ससुराल ही मेरा सब कुछ है, चाहे जिस हालात में रहूं, जैसे भी रहूं। पीहू बेटा, तुझे किसने कहा कि तू इस घर में मेहमान बन के रह गई है? ये घर तेरा अब भी उतना ही है जितना तेरी शादी से पहले था। तू बता, तुझे कितने पैसे चाहिए? माँ, आपको तो पता है, होम लोन ऋषभ के नाम पर है। अभी हाल ही में सासू माँ ने सोने की चेन की डिमांड कर दी थी, वो भी ऋषभ ने ला कर दी। उनके पास उतने पैसे नहीं कि अगले महीने का खर्च चला सके। होम लोन और घर का खर्च मिलाकर हर महीने का कुल 1 लाख रुपया खर्चा आता है। ठीक है, तू चिंता मत कर, मैं अभी पैसे लेकर आती हूँ। मालिनी अपनी अलमारी से चेकबुक निकालती है और दामाद के नाम का चेक काटने लगती है। ये क्या कर रही हो माँ? उनको पता चल गया कि मैंने आपसे पैसे लिए हैं तो मुझे बहुत डांटेंगे। आप चेक मेरे नाम काट दो, मैं उनसे कह दूंगी मैंने पैसे बचा कर रखे थे। ठीक है बेटा। मालिनी पीहू के नाम 1 लाख रुपए का चेक काट कर उसे देती है। ठीक है माँ, अब मैं चलती हूँ। माँ से मिलने के बाद पीहू अपने भाई के पास जाती है। अच्छा भैया, आप लोगों ने मेरी बहुत खातिर की, अब मैं जा रही हूँ फिर से उसी जगह जहाँ मेरी कोई कदर नहीं। क्या बात है पीहू, ससुराल में तुझे कोई प्रॉब्लम है क्या? अगर ऐसी बात है तो बता, मैं ऋषभ से बात करता हूँ। मैं तुझे दुखी नहीं होने दूंगा। अब बात करके भी क्या फायदा भैया, रहना तो मुझे उन लोगों के साथ ही है। हाँ, लेकिन तुझे वहाँ तेरे हिस्से का प्यार और सम्मान मिलना चाहिए। प्यार और सम्मान तो तब मिले ना भैया, जब मेरा पति अच्छा कमाए। जिस औरत के पति का हाथ खाली हो जाता है उसे ससुराल में कोई नहीं पूछता। क्या ऋषभ का काम बंद हो गया है? ऐसे ही समझो भैया, अब तो लगता है कुछ दिन में हम सड़क पर आ जाएंगे। पीहू की आंखें डबडबा जाती है। मेरे होते हुए मेरी बहन को कोई तकलीफ हो, यह मैं नहीं होने दूंगा। ये ले 50,000 रुपया। जब तक ऋषभ का काम ठीक से नहीं चलने लगता, मैं हर महीने तुझे 50,000 रुपये भेजूंगा। भैया, 50,000 रुपये से क्या ही हो पाएगा। आपको तो पता है मेरी ननद की शादी की बात चल रही है, धीरे धीरे उसकी शादी की तैयारियां भी करनी है। ठीक है पीहू, मैं तुझे अभी 1 लाख रुपए देता हूँ, बाकी पैसे अगले महीने दूंगा। भास्कर भी पीहू को 1 लाख रुपए देता है। पैसे पर्स में रख कर पीहू रस्सी में खाना बना रही अपनी भाभी के पास जाती है। अच्छा भाभी, अपना ख्याल रखना। मैंने बहुत दिन आपको परेशान कर लिया, अब मेरी बारी है। अरे इसमें परेशानी की क्या बात है पीहू, ये तुम्हारा घर है, तुम्हारे आने से हमें बहुत खुशी मिलती है। हाँ, लेकिन ऐसा मेरे ससुराल वाले भी सोचते तो कितना अच्छा होता। भाभी, यहाँ सब आपको कितना प्यार करते हैं, आपकी कितनी केयर करते हैं। भैया आपकी हर जरूरत पूरी करते हैं, लेकिन मेरी किस्मत में ये सब कहाँ। क्या ऋषभ तुम्हारा ख्याल नहीं रखते? ख्याल रखते तो आज मेरा यह हाल ना होता। मेरी कमर में और घुटनों में दर्द रहने लगा है। मैंने कितनी बार कहा कि मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, लेकिन उनके पास मेरे लिए फुर्सत कहाँ। पीहू, तुम इतने दिन यहाँ रही, मुझसे एक बार कहा होता, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलती। कोई बात नहीं भाभी, मैं अकेली चली जाऊंगी, लेकिन अकेले जाने के लिए मेरे पास पैसे भी तो होने चाहिए। डॉक्टर की फीस, चेकअप, दवाइयाँ, इन सब के लिए मेरे पास पैसे ही नहीं है। निधि फौरन अपने फोन से पीहू को ऑनलाइन पेमेंट करती है। ये लो पीहू, मैंने तुम्हें 5,000 रुपये भेज दिए, तुम अपना चेकअप करा लेना। थैंक यू भाभी, आप कितनी अच्छी हो। पैसे लेकर पीहू ससुराल चली जाती है और सारे पैसे चुपचाप छिपा कर रख देती है। मायके में सबके सामने अपना दुखड़ा रोना, बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना और उसका फायदा उठाना, पीहू इन सब में माहिर थी। वो अक्सर फोन करके या मायके जाकर सबके सामने अपना दुखड़ा रोती, जिसके बदले में उसे कुछ न कुछ बड़ा तोहफा या उपहार मिल जाता। सर्दी आने वाली थी, पीहू अपनी माँ को फोन करती है। कैसी हो माँ? मैं ठीक हूँ पीहू बेटा, तू कैसी है?
ससुराल में सब ठीक है ना? यहाँ सब लोग ठीक है, बस कोई ठीक नहीं है तो वह तुम्हारी बेटी। क्या बात है पीहू, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? तबीयत ठीक है, लेकिन तुम्हारी बहुत याद आ रही है। अभी पिछले साल की तो बात है, जब मेरी शादी नहीं हुई थी। तुमने ठंड के मौसम में मुझे पश्मीना की शॉल दी थी। इतनी सुंदर शॉल, चूहे ने काट दी। मेरा बड़ा मन था कि मैं उस शॉल को संभाल कर रखती और सारी जिंदगी उसे ठंड में ओढ़ती, लेकिन अब वैसी शॉल दोबारा कहाँ मिलेगी। अरे कोई बात नहीं बेटा, मैं तेरे लिए पश्मीना की दूसरी शॉल ला दूंगी, है? तू चिंता मत कर। एक माँ ही तो होती है जो अपनी बेटी का ख्याल रखती है। अच्छा माँ, मैं फोन रखती हूँ, घर के काम करने हैं ना। यहाँ तो घर की सारी जिम्मेदारी मेरे ही कंधों पर है। बस ये समझ लो, जिस दिन मैं नहीं रही तो ये घर चल नहीं पाएगा। हाँ बेटा, वो तो है। चल तू अपना ध्यान रखना, हाँ? इसके बाद पीहू भास्कर को फोन लगाती है। कैसी है मेरी बहना? आप तो मुझे भूल ही गए भैया। अरे नहीं पीहू, ऐसी बात नहीं है। तुझे क्या बताऊं, ऑफिस में काम का प्रेशर कितना बढ़ गया है। तो ये सब रहने दे, ये बता कैसे याद किया, कोई काम था क्या? कैसी बात कर रहे हो भैया? काम होगा तो ही आपको याद करूंगी क्या? मैं तो आपको रोज याद करती हूँ। आपको याद है, सर्दियों में घर के बाहर आग जलाकर बैठा करती थी, कितना मजा आता था। लेकिन मेरे ससुराल में ऐसी जगह ही नहीं है जहाँ आग जलाई जा सके। इस बार ना सर्दियाँ बहुत मुश्किलों से बीतेंगी। मायके की बहुत याद आएगी। अरे तो तू कुछ दिनों के लिए घर आ जा। नहीं भैया, अभी घर नहीं आ सकती। आप तो जानते ही हो कि मैं घर की इकलौती बहू हूँ। सबके खाने पीने से लेकर उठने बैठने तक का ख्याल मुझे ही रखना पड़ता है। खैर छोड़ो, अब तो मुझे ठंड में रहने की आदत डालनी पड़ेगी। अरे नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं कल ही तेरे लिए हीटर लेकर आता हूँ। इसके बाद अब बारी थी निधि की। पीहू उसे भी फोन करती है। हेलो भाभी, क्या कर रही हो? माँ जी के लिए कॉफी बना रही हूँ। तू कैसी है पीहू? सर्दियां आ रही है, अपना ख्याल रखना। तुझे ठंड जल्दी लगती है ना? गर्म कपड़े तो है ना तेरे पास? गर्म कपड़े तो है भाभी, लेकिन सर्दियों में ना घर के सारे काम मुझे ही करने पड़ेंगे। ठंडे पानी से बर्तन धोना, ठंडे पानी से पोछा लगाना। अरे तो तू एक काम वाली बाई क्यों नहीं रख लेती? बोला था इनको, कहने लगे काम वाली कम से कम 5,000 रुपये ले लेगी। हमारा इतना बजट नहीं है। तो चिंता मत कर, मैं तेरे भैया से कहूंगी, वो इस बारे में ऋषभ से बात करेंगे। ठीक है भाभी। निधि के कहने पर भास्कर ऋषभ से बात करता है और पीहू के ससुराल में काम वाली आ जाती है। अपनी आदत से लाचार पीहू जी अब ससुराल में भी अपना दुखड़ा रोना शुरू कर देती है। एक दिन तो सोने के नए कंगन के लालच में पीहू अपनी सास से झूठ बोल देती है। पीहू बेटा, आज तेरे हाथ सुने सुने क्यों है? तेरे कंगन कहाँ गए? माँ जी, कंगन तो टूट गए। टूट गए? सोने के कंगन कैसे टूट गए? वो तो काफी मजबूत कंगन थे। मेरी सास ने मुझे मेरे मुंह दिखाई में दिए थे। अब मैं क्या झूठ बोलूंगी माँ जी, खाना बनाते समय मेरे कंगन किसी भारी चीज से टकराकर टूट गए। मैंने उन्हें संभाल कर रख दिया है, आप कहो तो ला कर दूं? नहीं नहीं नहीं, तू उसे अपने पास ही रख। हाँ, लेकिन मैंने भी नोटिस किया है माँ जी कि मेरे सूने हाथ ना बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे। वैसे भी सुहागनों के हाथ सूने नहीं रहने चाहिए, अच्छे शगुन नहीं होता ना। तारा अपने कमरे में जाती है और अलमारी से एक जोड़ी सोने के कंगन लेकर आती है। पीहू बेटा, तू ये कंगन पहन ले। माँ जी, ये तो बिल्कुल नए लग रहे हैं। हाँ, मैंने इन्हें उज्ज्वला को शादी में देने के लिए खरीदा था, तू इन्हें पहन ले। मैं उज्ज्वला के लिए दूसरे कंगन खरीद दूंगी। माँ जी, ये कंगन मुझे देने से पहले आप एक बार उज्ज्वला से पूछ लेती। अरे मुझसे क्या पूछना भाभी, माँ ये कंगन आपको दे रही है तो इन्हें आप रख लो। सोने के नए कंगन पाकर पीहू मन ही मन सोचती है। माँ जी को कैसे बेवकूफ बनाकर मैंने सोने के नए कंगन ले लिए, वरना माँ जी तो मुझे कुछ देती ही नहीं। और नहीं तो क्या, वैसे भी मैं इस घर की बहू हूँ, इस घर की सभी चीजों पर मेरा अधिकार है। पीहू सोने के कंगन पहनकर बेहद खुश हो जाती है। सोने के कंगन को वो अपनी अलमारी में रख लेती है। शाम को जब भास्कर ऑफिस से घर आता है तो पीहू बेड पर लेटी होती है। पीहू ना तो उसे पानी के लिए पूछती है, ना ही चाय के लिए। क्या बात है पीहू, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? पीहू भास्कर की बात का कोई जवाब नहीं देती। पीहू, मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रही हो? क्या जवाब दूं? मेरे कुछ कहने से तुम्हें क्या ही फर्क पड़ेगा? अरे ये कैसी बात कर रही हो पीहू? तुम्हें कुछ पता भी होता है मेरे पास क्या है क्या नहीं? मैं पत्नी हूँ तुम्हारी। मेरी हर जरूरतों का ख्याल तुम नहीं रखोगी तो कौन रखेगा? पीहू, ऑफिस के काम से मुझे फुर्सत कहाँ मिलती है।
चलो अब बताओ तो क्या बात है। मेरे सोने के कंगन टूट गए, मेरा हाथ खाली है। आज तो माँ जी ने टोक दिया, लेकिन मजाल है कि कोई मुझे कांच की चूड़ियां ही दिला देता। मैं तो इस घर में सिर्फ सबकी जरूरतें पूरी करने के लिए ही हूं ना। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है पीहू, तुम्हारी हर जरूरत पूरी करने के लिए मैं हूँ। हम कल ही ज्वेलरी शॉप पर चलेंगे, तुम्हें जो कंगन पसंद हो तुम ले लेना। ठीक है। दूसरे दिन भास्कर उसे ज्वेलरी शॉप पर ले जाता है। पीहू एक खूबसूरत और महंगा कंगन पसंद करती है। भास्कर उसे वो कंगन दिला देता है। एक दिन पीहू की ननद उज्ज्वला परीक्षा के बाद अपनी सहेलियों के साथ घूमने के लिए शिमला जा रही थी। कहाँ की तैयारी हो रही है उज्ज्वला? भाभी, हमारी कॉलेज की छुट्टियां पड़ गई है ना, तो ग्रुप की सारी सहेलियों ने शिमला जाने का प्लान बनाया है। यार तेरा सही है, शादी से पहले अपनी जिंदगी के सारे मजे ले रही है, दोस्तों के साथ चिल कर रही है। काश मैंने भी शादी से पहले अपनी सहेलियों के साथ घूम फिर लिया होता। पीहू अपना मुंह बनाकर कमरे में आ जाती है। अब क्या हो गया पीहू, तुम्हारा मूड ऑफ क्यों लग रहा है? शादी के बाद से अब मुझे कहीं घुमाने नहीं ले गए। हम तो कभी हनीमून पर भी बाहर नहीं गए। सारा दिन बस घर में काम करना ही मेरी जिंदगी बन के रह गई है। पीहू, तुम्हारा घूमने का मन था तो मुझसे कहा क्यों नहीं? अब हर बात मुझे कहनी पड़ेगी क्या? ठीक है, हम अगले महीने ऊटी चलेंगे बस। मेरी सहेलियों के पति उन्हें साल में एक बार विदेश लेकर जाते हैं, वहां घुमाते शॉपिंग कराते हैं, और आप मुझे ऊटी लेकर जाएंगे? पीहू, विदेश जाने के लिए मुझे लंबी छुट्टी लेनी पड़ेगी, और तुम जानती हो कि हाँ, आपको छुट्टी नहीं मिलेगी, सारी सेक्रीफाइस मुझे ही करनी है। मुझे अपने अरमानों का गला घोटना पड़ेगा। पीहू रोते हुए बाहर ड्राइंग रूम में जाकर बैठ जाती है और टीवी ऑन कर देती है। तभी तारा वहां आती है। क्या बात है पीहू, रो क्यों रही है बेटा? माँ जी, मैं क्या सिर्फ इस घर में लोगों की देखभाल के लिए रह रही हूँ? मेरी कोई इच्छा है नहीं, मेरा कोई अरमान नहीं है। तू ऐसी क्यों बोल रही है बहू? तू तो इस घर की जान है, इस घर की रौनक है। क्या फायदा जब मेरी सुनता ही ना हो कोई, किसी को मेरी पड़ी नहीं। मैं किसी से कुछ भी कहूँ तो मेरी बात अनसुनी कर दी जाती है। उज्ज्वला ने तुझसे कुछ कहा क्या? कहाँ है उज्ज्वला? मैं उसे अभी बताती हूँ। उज्ज्वला ने कुछ नहीं कहा। तो भास्कर से कोई बात हुई क्या? जाने दीजिए माँ जी। लगता है तेरा मूड ऑफ है। चल मैं तुझे घुमा कर लाती हूँ। दोनों सास बहू खूब मस्ती करेंगे, मूवी देखेंगे और गोलगप्पे खाएंगे। मैं भी तैयार होकर आती हूँ। पीहू तैयार होकर सास के साथ घूमने चली जाती है। भास्कर भी उसे विदेश घुमाने के लिए राजी हो जाता है और वादे के मुताबिक अगले महीने उसे विदेश लेकर जाता है। दुनिया भर में अपना दुखड़ा रो रो कर पीहू सबसे सिंपैथी गेन कर लेती है और सबसे अपनी बात भी मनवा लेती है। कुछ दिनों के बाद पीहू फिर से अपने मायके आती है। कितने दिनों के बाद तुझे माँ की याद आई है? मुझे तो आप लोगों की याद आ भी जाती है, आप लोग ही मुझे भूल गए हो। अरे कैसी बात कर दी तूने बेटा, मैं तो तुझे रोज याद करती हूँ। कल ही निधि से तेरी बात कर रही थी। तुम सिर्फ मेरी ही बातें करो, मुझ पर क्या बीत रही है ये भी तो पूछ लेती। क्या बात है पीहू, तो ऐसी उखड़ी उखड़ी बातें क्यों कर रही है? मेरा मंगलसूत्र टूट गया। अब मैं किससे कहूँ कि वो मुझे नया मंगलसूत्र ला कर दे। आपके दिमाग के पास तो मेरे लिए 2 मिनट का वक्त नहीं। मैं अपनी जिंदगी में अकेले पड़ गई हूँ, किसी को मेरी परवाह नहीं। मुझे तेरी बहुत परवाह है बेटा, तू एक बार मुझसे कहती तो सही। लेकिन अब तू आ गई है ना, मैं तेरा गला खाली नहीं रहने दूंगी। ला, टूटी हुई मंगलसूत्र मुझे दे दे, मैं उसे बनवा दूंगी। वो तो मैं घर पर भूल गई। कोई बात नहीं, भास्कर से कहकर मंगवा ले। माँ वो तो घर पर है नहीं, ऑफिस के काम से 10 दिन के लिए शहर से बाहर गए हैं। तब तक तो मैं ससुराल चली जाऊंगी। रहने दो, मुझे तुम लोगों से कुछ नहीं चाहिए। अरे ऐसी बात नहीं है पीहू, तू मेरी जान है, मैं तेरे लिए नया मंगलसूत्र लाऊंगी बस। इसके बाद पीहू घर में अपनी भाभी को ढूंढती है, लेकिन निधि जी तो घर पर नहीं थी। माँ भाभी कहीं दिखाई नहीं दे रही, बाहर गई है क्या? वो कुछ दिन के लिए मायके गई है। पीहू फौरन निधि को फोन लगाती है। हेलो भाभी, कैसी हो आप? मैं घर आई तो पता चला आप मायके गई हो। मैं ठीक हूँ पीहू, तुम कैसी हो? ठीक ही हूँ भाभी, आपकी बहुत याद आ रही थी तो आपसे मिलने आ गई, लेकिन यहाँ आकर पता चला आप मायके गई हो। मुझे आने से पहले फोन कर लेना चाहिए था। क्या बात है, मुझसे कोई काम था क्या? भाभी एक आप ही तो हो जो मेरा दुख दर्द समझती हो। जब से शादी करके ससुराल गई हूँ, आपने ही मेरी हर चीजों का ख्याल रखा है। मैं चाहे कितनी भी मुसीबत में रहूं, आपके अलावा मैं किसी से कोई उम्मीद नहीं रख सकती। कोई और मेरी उम्मीदें पूरी नहीं कर सकता। मैं तुम्हें ननद नहीं अपनी सहेली मानती हूँ पीहू।
आपकी सहेली का गला सूना पड़ा है, किसी को फिक्र नहीं और आप यहाँ हो नहीं। क्यों, तुमने मंगलसूत्र नहीं पहना? कैसे पहनती भाभी, आज यहाँ आने के लिए तैयार हो रही थी, अचानक न जाने कैसे मेरा मंगलसूत्र टूट गया। एक सुहागन का पहला सुहाग चिन्ह उसका मंगलसूत्र ही होता है, मेरे पास वही नहीं रहा। अरे तुम चिंता मत करो, मैं आज शाम घर आ रही हूँ, मैं तुम्हारे लिए मंगलसूत्र लेकर आऊंगी। पीहू को इतने में भी चैन नहीं मिलता, वो अपने भाई से मिलने उसके ऑफिस जाने लगती है। रास्ते में उसे पड़ोसी मिल जाता है। अरे पीहू, कितने दिन के बाद तू मिली है? तेरी शादी के बाद तुझे आज देखा है, कैसी है तू? शादीशुदा बेटी की जिंदगी जैसी होती है वैसी हूँ। मेरी छोड़ो, मेरी जिंदगी तो ऐसी ही कटेगी। आप बताओ, आप कैसी हो? आंटी जी कैसी हैं? सब लोग ठीक है, लेकिन तू इतनी उदास क्यों है? क्या ससुराल में तुझे कोई दिक्कत है? कहीं तेरी सास और ननद तुझे परेशान तो नहीं करती? दामाद जी तेरा ख्याल रखते हैं ना? ससुराल में मुझे कोई परेशान नहीं करता, लेकिन कोई ख्याल भी नहीं रखता। मैं सबका ख्याल रखती हूँ, लेकिन मजाल है मेरी कोई परवाह कर ले। अब आप ही देख लो, मेरे गले में मंगलसूत्र नहीं है। देखो देखो, लेकिन किसी की नजर नहीं पड़ी। सबको बस चाहिए पीहू ये काम कर दे, पीहू वो काम कर दे। लेकिन पीहू के पास क्या है क्या नहीं, पीहू की जरूरतें क्या है, उससे किसी को कोई मतलब नहीं। और शादी के बाद तो मायके वाले भी नहीं पूछते। ऐसा मत बोल पीहू, तू मेरी छोटी बहन जैसी है, तेरा ख्याल मैं रखूंगा, तू चिंता मत कर। ठीक है भैया, चलती हूँ मैं। अपना ख्याल रखना। पीहू ऑटो करके भास्कर के ऑफिस जाती है। पीहू, सब ठीक था ना? तो यहाँ मेरे ऑफिस में। पीहू भास्कर के गले लग जाती है। कुछ तो ठीक नहीं है, चल पहले तुझे चाय पिलाता हूँ। भास्कर उसे अपने ऑफिस के कैंटीन में ले जाता है और उसके लिए चाय ऑर्डर करता है। अब बता, क्या बात है? घर में कोई बात हुई है क्या? नहीं भैया, बात कुछ नहीं हुई। आज सुबह सुबह मेरा मंगलसूत्र टूट गया। मैंने इनसे कहा कि नहीं ना सही, मेरी टूटी हुई मंगलसूत्र ही बनवा दीजिए। तो कहने लगी ना तो उनके पास टाइम है ना ही पैसे। सच कहूं भैया, मुझे आपकी बहुत याद आती है। शादी से पहले आप मेरी हर जरूरत मेरे कहने से पहले पूरी कर देते थे, लेकिन शादी के बाद कोई जरूरत हो तो बार बार कहने के बाद भी पूरी नहीं होती, उसे नजरअंदाज किया जाता है। तू चिंता मत कर, ऋषभ के पास टाइम नहीं है तो क्या हुआ, मेरे पास तेरे लिए अब भी टाइम है। तो घर जा, मैं शाम को तुझसे मिलता हूँ। ठीक है भैया। पीहू घर आ जाती है, शाम हो जाती है। पीहू और मालिनी दोनों साथ बैठकर शाम की चाय पी रहे थे। देख पीहू, मैं तेरे लिए नए मंगलसूत्र लेकर आई हूँ। माँ, ये मंगलसूत्र तो बहुत सुंदर है। थैंक यू माँ। तभी ऋषभ वहां आता है। आइए आइए दामाद जी, बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। नहीं माँ जी, मैं तो पीहू को मंगलसूत्र देने आया था, फौरन चला जाऊंगा, मुझे अभी शहर से बाहर निकलना है। मंगलसूत्र? हाँ, आज सुबह पीहू का मंगलसूत्र टूट गया था, इसके लिए मैं नया मंगलसूत्र लेकर आया हूँ। ऋषभ पीहू को मंगलसूत्र देता है। मालिनी पीहू की शक्ल देख रही थी। तभी निधि भी घर आ जाती है। दीदी बहू, तू तो कल आने वाली थी, तेरी माँ की तबीयत कैसी है? माँ अब ठीक है, आज पीहू का फोन आया था, उसका मंगलसूत्र टूट गया है, तो मैं पीहू के लिए नया मंगलसूत्र लाई हूँ। भाभी आप भी? लेकिन अभी तो भास्कर और ललित का आना बाकी था, दोनों एक साथ आते हैं। पीहू, मैं तेरा अपना भाई तो नहीं, लेकिन अपने से कम भी नहीं हूँ। मेरी बहन का गला सूना नहीं रहना चाहिए। देख, मैं तेरे लिए मंगलसूत्र लेकर आया हूँ। लेकिन पीहू के लिए मंगलसूत्र मैं लेकर आया हूँ। पीहू ने आज मुझसे मंगलसूत्र लाने को कहा था। ये सब क्या है पीहू, तुमने तो हद कर दी। जब मैंने तुमसे कह दिया था कि मैं तुम्हारे लिए नया मंगलसूत्र ला दूंगा, तब भी तुमने सबको अपना दुखड़ा सुना दिया। माँ जी, भैया, भाभी, यहाँ तक कि पड़ोसी तक को नहीं छोड़ा। तुम्हारी ये आदत कभी नहीं जाएगी।